वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप। इस पर्टिकुलर फंड को काफी डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन एक बहुत सॉलिड लर्निंग भी लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो फंड है काफी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। ये फंड काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। अगर आप लास्ट के 3 या 5 साल के अंदर देखें तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट लास्ट के 1-1.5-2 ईयर्स के अंदर काफी अंडर परफॉर्म किया है। और आपको पता है कि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमारे इन्वेस्टर्स के अंदर कि क्या हमें करना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, क्योंकि मुझे काफ़ी थोड़ी-सी हैरानी भी होती है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और तब भी अगर आप कोई एक फंड अगर लेट्स सपोज अंडर परफॉर्म करता है थोड़े से ही ड्यूरेशन के लिए, तो आप थोड़ा-सा एजिटेट हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं फंड चेंज कर लूँ, कोई और रखूँ। ऐसा करना स्ट्रैटेजी मे नॉट बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गलत होगी, बट लार्जली ऐसा करना अवॉइडेबल होता है, क्योंकि ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फंड कंसिस्टेंट नहीं है। इक्विटी के अंदर कभी कोई फंड चल सकता है, कभी कोई फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपको पता है किसी फंड के अंदर कन्विक्शन है, तो वो आपको रिटर्न्स बना के देगा, एटलीस्ट आपको बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स देगा। तो आपकी यही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आप पीजीएम इंडिया के अंदर देखिए इन्वेस्टेड है और थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, तो मे बी ये वीडियो आपको यूजफुल हो सकती है। लेकिन बाकी मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। तो अगर हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक डिटेल्स के अंदर हम डिस्कशन करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फंड है पीजीएम इंडिया, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में है। 2013 में फॉर्म हुआ था। एयूएम इसका क्लोज टू 10,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.42% है, और बेंचमार्क हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 150, यानी कि आपको पता है कि जितने भी आपके मिड कैप्स 101 से 250 कंपनीज होती हैं, वो होती हैं हमारी मिड कैप कंपनीज। नाउ अगर हम रिटर्न्स डिस्कस करने से पहले हम रिस्क पैरामीटर्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मिक्स्ड बैग है। आपका जितने भी इंडेक्स है, हमने इंडेक्स से कंपेयर किए हैं दोनों वैल्यूज। अगर आप टॉप 2 रोज देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, आपकी डेविएशन की वैल्यू कम है आपकी बेंचमार्क से। शार्प रेशियो एंड ऑर्डिनरी रेशियो की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी शार्प रेशियो जो रिटर्न्स बाय रिस्क की वैल्यू बताता है, यानी कि आपके कितने रिटर्न्स मैनेज हो रहे हैं रिस्क के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके जो है आप देखेंगे शार्प रेशियो की वैल्यू मार्जिनली कम है। और सॉर्टिनो रेशियो जो आपके नेगेटिव मार्केट, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब आपके रिटर्न्स कैसे सेव्ड होते हैं, रिस्क से कैसे मैनेज होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्जिनली आपकी वैल्यू बेटर आ रही है। तो यानी कि आपके रिस्क आपका जो नेगेटिव मार्केट होता है उस टाइम पे आपके जो रिटर्न्स है वो ठीक से मैनेज हो रहे हैं। अगर हम बीटा एंड अल्फा की वैल्यू देखें, तो आपके बीटा की वैल्यू कम है, और आपकी अल्फा जो है आपकी 1.18, यानी कि आपके एटलीस्ट बेंचमार्क से आपको ये वाला फंड जो आपको बेटर रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सिर्फ बेंचमार्क से नहीं बेटर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, उनको बाकी सारे फंड से बेटर रिटर्न्स चाहिए होते हैं। तो हम रिटर्न्स पे कंपेयर करने से पहले हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो देख लेते हैं इस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 67 है, जो कि बहुत ज्यादा और कम नहीं है। हम बोल सकते हैं गुड डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। टॉप 10 स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 25%, यानी कि 1/4 जो है आपके टॉप 10 स्टॉक्स ही हैं। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स देख लेते हैं, सबसे पहले सेक्टर अगर हम देखें तो लार्जली फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ये आपके टॉप 3 सेक्टर्स हैं। बाकी हमारे पास सारे ही सेक्टर्स इसके अंदर अच्छी तरीके से, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड हमारे पास फंड है। तो अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें, यानी कौन कौन सी कंपनीज इसकी टॉप एग्जिस्टेंस में है, तो आप देखेंगे टॉप कंपनी है फिनिक्स मिल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। लास्ट 1 ईयर के अंदर 75% रिटर्न्स दिए हैं, 5 ईयर्स के अंदर भी काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। ये आपकी टॉप कंपनी है। मैक्स मैक्स हेल्थ केयर आपका हेल्थ केयर की कंपनी है, जो आपकी सेकंड नंबर ऑफ कंपनी आती है, यानी कि आपका सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन मैक्स में है। इस पर्टिकुलर कंपनी ने भी आपको 1 ईयर के अंदर, हम शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही देखें तो आपको बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। सेम अगर हमारे ऑटोमोबाइल कंपनीज देखें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एंड टीवीएस मोटर्स ने भी आपको बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर। एबट इंडिया एंड टिमकेन इंडिया आपकी जो 2 कंपनीज है, ये थोड़ी लेगार्ड्स हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, लेकिन लास्ट 1 ईयर के अंदर इन दोनों कंपनी के रिटर्न्स के मामले में अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। आपको टिमकेन ने तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तो मे बी ये ऐसी कंपनी बन जाती है जिसको अगर फंड मैनेजर अगर थोड़ा मोमेंटम प्ले करे, तो इस कंपनी से वो रिमूव हो सकता है। चोलामंडलम, एचडीएफसी बैंक, डिक्सन इंडिया, यूनो मिंडा, कोटक महिंद्रा, बाकी सारी ये सब हमारी टॉप 10 कंपनीज के अंदर आती हैं। तो आप देखेंगे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा लगता है कि जो फंड मैनेजर है वो एक कन्विक्शन के साथ प्ले कर रहा है, वो कोई एक मोमेंटम को प्ले नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर मोमेंटम को प्ले कर रहा होता है जस्ट लाइक क्वांट को, तो एबट इंडियन, टिमकेन इंडिया डेफिनेटली हमारे जो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर पार्ट नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम देखिए कंपेयर करेंगे, हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक आपको बहुत बढ़िया आपको चीज भी बताएंगे।
हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न्स आपको पता है, आपको लार्जर ड्यूरेशन के अंदर आपको बेटर पिक्चर मिलती है, आपको श्योरिटी मिलती है, रादर देन आप एक सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न डिस्कस करें। रोलिंग रिटर्न्स आपको एक बोल सकते हैं, आपको मोर कन्विक्शन देते हैं, जिसके रिटर्न्स पे आप थोड़ा सा मोर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे एक और कॉम्पिटिटर इसका है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि अगेन मिड कैप कैटेगरी का एक टॉप परफॉर्मर फंड है। तो हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इन दोनों फंड्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं रोलिंग रिटर्न्स के अंदर। तो यहाँ पे हम रोलिंग रिटर्न्स जो लिए हैं वो 1 ईयर के अंदर कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं 1 ईयर का डेटा, जो ब्लू कलर का बार है वो आप हमारे पास पीजीएम इंडिया का, एंड जो हमारे पास जो मैजेंटा कलर है वो हमारे पास, जो पिंक कलर है वो हमारे पास है कोटक। तो अब लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर सीधा सीधा परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि पिंक वाला जो ग्राफ है वो ऊपर है, यानी कि कोटक ने आपका हैंडसमली बीट किया है आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को। अगर हम 3 इयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, 3 इयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स हमने 1 ईयर का डेटा लिया है, तो आप देखेंगे हमारे पास ब्लू बार, यानी कि स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं जनवरी 21 से, तो आपका पीजीएम इंडिया क्योंकि ब्लू है वो आपका ऊपर है। नाउ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने लग गई, अगर आप देखेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स, अगर आप देखते हैं मई जुलाई ऑनवर्ड्स, जहां पे आपका पिंक बार जो है वापस ऊपर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कोटक ने आपका जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ अगर हम थोड़ा सा और लॉन्ग ड्यूरेशन देखते हैं 5 इयर्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले ड्यूरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे पिंक बार, अगर हम स्टार्टिंग 2019 देखते हैं तो यहाँ पे आपकी कोटक की वैल्यू अच्छी है, यानी कि कोटक के रिटर्न्स बेटर हैं। नाउ अगर हम वापस 2020-21 में जाते हैं तो आप देखेंगे कि पीजीएम इंडिया के रिटर्न्स बेटर है, और यहाँ पे इसके पीजीएम के अच्छे रिटर्न्स कंटिन्यूड है। नाउ अगर हम मई के अंदर हम देखते हैं 22 के अंदर, तो वापस देयर इज अ रिवर्सल, यानी कि आपके वापस कोटक के रिटर्न्स जो हैं बेटर आ रहे हैं। इससे अगर हम थोड़ा सा और ड्यूरेशन 7 इयर्स के अंदर हम डेटा देखते हैं, तो अगेन अगर आप देखेंगे तो कोई सा एक ड्यूरेशन है जहां पे आपका पिंक बार ऊपर है, नाउ कोई एक ड्यूरेशन है जब आपका ब्लू बार ऊपर है, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंक्लूड करें तो सीधी सी बात है कि कोई एक फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली टॉप पे नहीं रहती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कब ले रहे हैं। जब इस टाइम पे आई एम श्योर काफी लोगों ने जब देखा होगा कि यस आपका कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है तो वो कोटक में स्विच कर जाएंगे, लेकिन जब बाद में जब पीजीएम इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो वो पीजीएम में स्विच कर जाएंगे। नॉर्मली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको कन्विक्शन है, तो एक ही फंड में रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई सा भी फंड जो है कभी कभी अंडर परफॉर्म कर सकता है, कोई एक जो है दूसरा फंड जो है बेटर परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस। अगर आप एक फंड के अंदर स्टक रहते हैं थोड़े से टाइम के लिए, एटलीस्ट अगर वो एटलीस्ट बेंचमार्क से बेटर स्कोर कर रहा है, सो दैट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। नाउ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि पीजीएम इंडिया का अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स पे अगर हम देखेंगे तो यस लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे 5 इयर्स एंड 7 इयर्स, इस डेटा के अंदर आपको रैंक मिल जाएगी विद इन द कैटेगरी। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फंड की वैल्यूज रैंक अच्छी थी, बट लास्ट कुछ एक महीनों के अंदर जो है इस पर्टिकुलर फंड की जो है रैंक जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई है। तो हम अल्टीमेटली आपको यही पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं कि देखिए रिटर्न्स के पीछे अगर हम भागेंगे और फटाफट अगर हम किसी भी फंड को चेंज करेंगे, दैट मे नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी। आपको डिसाइड करना है, कन्विक्शन रखनी है, एटलीस्ट 2 या 3 साल अपने किसी फंड के साथ स्टक रहना है, स्पेशली इन मिड कैप्स, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल कैटेगरी होती है। तभी आप जो है लॉन्ग टर्म के अंदर पैसे बना सकते हैं। आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको स्टिल कोई डाउट होता है, आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।